फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक केस लॉ, फेल्टहाउस वर्सेस बेंदले। इस केस में 3 पर्सन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक है पॉल फेल्टहाउस और एक है जॉन फेल्टहाउस। जो पॉल फेल्टहाउस हैं वो अंकल हैं जॉन फेल्टहाउस के, और जॉन फेल्टहाउस के पास एक होता है हॉर्स, और इसके अंकल जो हैं उस हॉर्स को ख़रीदना चाहते हैं और उसको एक मैसेज भेजते हैं। वो मैसेज क्या है? अंकल ने ये मैसेज किया है, अंकल ऑफर किया, बेसिकली एक ऑफर टू बाई ए हॉर्स फ्रॉम नेफ्यू बाय स्टेटिंग इन हिज स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? इफ़ आई हियर नो मोर अबाउट हिम आई कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30.50 यूरोज का। ठीक है, अगर तुमने ना नहीं बोला तो मैं इस घोड़े को अपना समझ लूँगा इतने पैसे में। ये एक ऑफ़र होता है फेल्टहाउस जो कि अंकल हैं, पॉल फेल्टहाउस जो अंकल हैं जॉन फेल्टहाउस के। ठीक है, अब क्योंकि उसके अंकल थे, उसके दिमाग में था कि मेरे को ये घोड़ा बेचना है, और उनका एक ऑक्शनर होता है मिस्टर विलियम बिंदले। ये ऑक्शन करता है इसकी प्रॉपर्टी का, नेफ्यू की प्रॉपर्टी का। इसने क्या किया, अपने ऑक्शनर को बोल दिया कि ये घोड़ा जो है मैं वो अपने अंकल को बेचना चाहता हूँ और इसको रिजर्व रखना, बेचना मत इसको। अब इसके दिमाग से शायद ये बात फिसल गई होगी और इसने क्या किया, ये घोड़े को बेच दिया। बाय मिस्टेक हॉर्स वाज सोल्ड बाय द ऑक्शनर एंड फेच मोर मनी। जो अंकल ने ऑफर किया था ना, वो उससे ज़्यादा में बिक गया ये घोड़ा। अब बाद में ये बात अंकल को पता चलती है कि यार उसने तो घोड़ा बेच दिया मेरे को, मैंने जबकि उसको ऑफ़र दिया था इतने में। तो ये जो नेफ्यू है वो अपने अंकल को मैसेज भेजता है कि ऐसे ऐसी बात है, मैंने तो अपने ऑक्शनर को बोल दिया था और उन्होंने गलती से बेच दिया है। ठीक है, लेटर नेफ्यू ऑल्सो रोट टू हिज अंकल स्टेटिंग दैट ही वॉज annoyed by the negligence shown by the auctioneer as he already told him that the horse was sold। कि मैंने अपने ऑक्शनर को बोल दिया था कि मैंने घोड़ा बेच दिया और आप बेचना मत, और मैं बहुत गुस्सा हूँ उस पर। ठीक है, और ऑक्शनर ने भी एक मैसेज भेजा पॉल फेल्टहाउस जो कि अंकल है उनको। इन्होंने, बिंदले ने क्या मैसेज भेजा था जैसे ही उस ऑक्शनर को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज हुई, उन्होंने मैसेज भेजा और कहा ही ऑल्सो स्टेटेड इन हिज राइटिंग दैट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन मी टू रिजर्व द हॉर्स। कि मेरे को ये बताया गया था, मेरे को ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि हॉर्स को नहीं बेचना है, रिजर्व रखना है, क्योंकि आपको बेच दिया है। ठीक है, लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या किया, बेच दिया उसको। अब ये अंकल जो है वो गुस्सा हो जाते हैं इस ऑक्शनर से, और इनके ऊपर एक केस फाइल कर देते हैं ऑक्शनर के ऊपर। टोर्ट वाला केस फाइल करते हैं, टोर्ट ऑफ कन्वर्शन, दैट इज़ टू यूज समवन एल्सेज प्रॉपर्टी इनकंसिस्टेंटली विद देयर राइट। कि किसी और की प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हो। इनका क्या मानना था कि जो नेफ्यू जो हैं उन्होंने मेरे को बेच दी थी। अंकल का मानना ये था कि नेफ्यू ने जो मेरे को बेच दिया था, ये तो घोड़ा मेरा ही हो चुका था और मेरे घोड़े को इन्होंने बेच दिया है बिना मुझसे इजाज़त लिए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर, बिंदले के ऊपर। अब लीगल क्वेश्चन यहाँ पे क्या अराइज होता है, वेदर देयर वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंकल एंड नेफ्यू। क्या अंकल और नेफ्यू के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया था? क्या अंकल और बिंदले, मतलब जो पॉल फेल्टहाउस हैं और मिस्टर बिंदले जो हैं, उनके दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश हुआ था? एंड इफ एट ऑल देयर इज निग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर बिंदले, जो मिस्टर बिंदले से निग्लिजेंटली उन्होंने बेचा है घोड़े को, तो किसके पास ये राइट है मिस्टर बिंदले को शू करने का? पॉल फेल्टहाउस दैट इज अंकल, या फिर जॉन फेल्टहाउस दैट इज नेफ्यू? दोनों में से, नेफ्यू और अंकल में से कौन उनके ऊपर ये केस कर सकता है? इस केस में केस किसने किया है? अंकल ने किया है। इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेक्शन 4 को समझना होगा। मैंने डिटेल में सेक्शन 4 को दूसरी वीडियो में पहले से ही समझा रखा है, आप वहाँ से उस वीडियो को भी देख लेना, उस केस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 4 की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग उसी वीडियो से आपको आएगी, और वो है भगवान दास खेड़िया वर्सेस, वो केस लो है भगवान दास गोवर्धन दास खेड़िया वर्सेस मिसेज गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास
वहाँ से आप सेक्शन 4 को भी अच्छे से समझ सकते हो, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होता है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बताऊँगा कि कम्युनिकेशन जो है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी कंप्लीट होना चाहिए। सामने वाले को, अगर मेरे दिल में कोई इच्छा है कि हाँ मैं आपसे ये पेन खरीदना चाहता हूँ और आपने मेरे को ऑफ़र किया कि ये पेन बेचना मुझे, तो मुझे अपने मन में नहीं रखनी वो बात, मेरे को आपको भी वो एक्सप्रेसली कम्युनिकेट करनी पड़ेगी या फिर इम्प्लाइडली मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको, अपनी कंडीशन, आपकी कंडीशन को फुलफ़िल करके या फिर अपने एक्शन से। आपसे पेन लेकर अगर आप सामने हो मेरे, तो पेन लेके मैं आपको पैसे दे दिए, तो वहाँ भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली आपको अपनी एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट करनी होगी ऑफरर को, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है, अब जो जॉन फैल था उसे, दैट इज़ नेफ्यू के दिमाग में तो था कि मेरे को बेचना है अंकल को, और उसने अपने जो ऑक्शनर था मिस्टर बिंदले, उसको बोल भी दिया था कि हाँ मेरे को बेचना है अंकल को और रिजर्व रखो इसको। लेकिन जिसने ऑफ़र किया है, अंकल ने ऑफ़र किया है कि इतने पैसे में मेरे को अपना घोड़ा बेच दो, उसको तो बताई नहीं है वो बात। अगर उसको वो बात नहीं बताई है, मतलब वहाँ पे ऑफरर और एक्सेप्टर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन ही जब कंप्लीट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो जो पोल फैलथाउस, दैट इज अंकल, अंकल की वो प्रॉपर्टी हुई नहीं। जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो घोड़ा अंकल का कैसे हो जाएगा, घोड़ा तो अभी भी किसका रहेगा, नेफ्यू का रहेगा, ठीक है। अगर जो प्रॉपर्टी ही उस अंकल की नहीं हुई है तो उसका मिस एप्रोप्रिएशन या फिर टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, दैट इज टू यूज समवन एल्सिस प्रॉपर्टी इनकंसिस्टेंटली विद देयर राइट, ये सब अराइज ही नहीं होगा, ये कोज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं होगा। अराइज नहीं होगा तो जो पोल फैलथाउस, दैट इज अंकल, अंकल जो है वो ऑक्शनर के ऊपर केस ही नहीं कर सकते। अगर कोई केस कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, जॉन फैलथाउस, दैट इज नेफ्यू ही केस कर सकता है, और उन्होंने किया नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हेल्ड किया गया था, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। एंड सबसे जो लैंडमार्क इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बोली गई थी, मेयर साइलेंस कैन नॉट बी कंस्ट्रूड एज एक्सेप्टेंस। आप चुप खड़े हो, इसका मतलब आपकी चुप्पी को हानि समझ लिया जाएगा, ठीक है। आपने कोई रिएक्शन नहीं किया आपकी किसी की ऑफर के ऊपर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस नहीं है। साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। और दूसरी चीज़ क्या, अगर आपने कोई ऑफ़र दिया है तो आप सामने वाले के ऊपर ये ओब्लिगेटरी नहीं हो जाएगा कि आपको एक्सेप्टेंस देनी ही है उसको, वो क्योंकि वॉलेंटरीली होना चाहिए दोनों का, एक्सेप्टेंस और ऑफ़र भी वॉलेंटरली होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी वॉलेंटरली होना चाहिए। ऑफ़र का भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जब दोनों का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, वॉलेंटरली होगा, तभी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग इन नेचर होगा, ठीक है। So, जो Paul Falthouse, that is uncle, was not owner of the horse, so he cannot sue Mr. Bindley for the tort of conversion, क्योंकि उनके बीच में पॉल फेल्थाउस और उन जॉन फेल्थाउस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ था। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, लो बाइट्स 906 टेलीग्राम का नाम है, वहाँ से आप चैनल को सर्च कर सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।